सो हेलो गाइस। सो होप आपका संडे बहुत अच्छा था। एंड कल मार्केट्स खुलने वाले हैं तो देखते हैं कि ये वीक मार्केट्स में कौन से स्टॉक्स है बेसिकली फ्यूचर्स के लिए जो बेटर लगते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक जो इस वीक मेरे रडार पे है दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया का चार्ट बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ है। सो आप इस स्टॉक के चार्ट को देखोगे, ओके, ऑल्दो वी मेड, इसमें हमारा एंट्री अराउंड 470 रुपीज के आसपास है, 470 to 73। बट लेने का रीजन क्या था वो समझिए। मैंने अपने चार्ट्स और अपने ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल रखा है। हाउ कैसे स्टॉक मूव करता है, स्टॉक ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, देन ऊपर जाता है, देन कंसोलिडेट करता है, देन ऊपर जाता है, देन कंसोलिडेट करता है। सी, ये एरिया होता है ना, ये पॉइंट, ये जो ब्रेक करता है कंसोलिडेशन को, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं ना हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। देखो यहाँ हमने एंटर किया, स्टॉप लॉस अराउंड 2-3% का एसएल रखा, एंड स्टॉक मूव्ड, और वो स्लोली स्लोली स्टेडली हमें अच्छा मूव देके गया। यहाँ पे भी अगर हमने इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री की होती, दिस वन, तो इस पार्ट पे हम यहाँ पे कैंडल के लो के स्टॉप लॉस रखते, ऑल स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन इट्स फाइन, ये पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस ही हमारा, बोलते हैं ना, एक डिफेंस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बड़े लॉस से। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस। तो वही सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। आप देखोगे कि फेब से लेकर मई, ऑलमोस्ट 3 मंथ का कंसोलिडेशन किया है कोल इंडिया ने। कोल इंडिया ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करके इधर अभी भी प्राइस ठहर रहा है, प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। हमने यहाँ एंट्री किया था क्योंकि हमें एंटिसिपेशन था कि प्राइस इसको ब्रेक करेगा। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेक किया, एंड देन या स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक यहाँ से स्लोली 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 525 का लेवल आना चाहिए। एंड अभी भी इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप एंटर करते हो 500 के अराउंड, स्टॉप लॉस रखते हो 485 समथिंग, 3% का, एंड लेट इट ट्रेल गाइस। फर्स्ट स्टॉक ये हमारे रडार पे है, एंड सेकंड है बीपीसीएल। ऑल्दो बीपीसीएल में एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि बीपीसीएल ना, हमने अराउंड इस दिन बाय किया था जब ये कैंडल ब्रेक किया ना। क्योंकि देखो ना गाइस, अप मूव, साइडवेज कंसोलिडेशन, अप मूव, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये स्टॉक डिस्कस किया था। हमने इस दिन एंटर किया था 542 के अराउंड, स्टॉप लॉस 530 के अराउंड रखा था, बहुत ही टाइट एसएल रखा था। स्टॉक आया 530, 532, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, छोटा लॉस था, लेके निकल गए। बट स्टॉक अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्टॉक मौका दे रहा है। जस्ट सी गाइस, अप मूव, सेम कंसोलिडेशन, सेम ट्राई कर रहा है ब्रेक करने को। ये कुछ कह रहा है हमें चार्ट की, लाइक दिस इज स्ट्रॉन्ग गाइस। ऐसे ही हमें चार्ट्स को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए फ्यूचर्स में ट्रेंडी स्टॉक्स जो कि ट्रेंडिंग हो, जो कि मूव में हमें स्टॉप लॉस छोटा दे, लॉस छोटा दे, और प्रॉफिट बड़ा देके जाए। तो फिर बीपीसीएल एक स्टॉक है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद ये दो कंपनीज है जैसे कि पीएफसी। पीएफसी के केस में गाइस, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट वाज ऑसम, रिजल्ट के बाद स्टॉक अप मूव किया। ये देखो, ये टाइट रेंज था, ये टाइट रेंज, मैं इसको एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि ये टाइट रेंज करे और फिर ब्रेक करे। और ये स्टॉक भी गाइस फेब से लेकर मई तक कंसोलिडेट कर रहा है। सी, अप मूव, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था गाइस, ये देखो, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था। मैं इस दिन एंटर करता, लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस लेके जाता गाइस, मैं 2-3% का एसएल रखता, स्टॉप लॉस देके जाता, मुझे कोई बात नहीं, मैं वेट करता। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इस दिन वापस एंटर करता, ये कैंडल दिख रहा है, ये वाले कैंडल के दिन आई वुड हैव एंटर्ड वंस अगेन। फिर ये मैं इसको ट्रेल करता, लेकिन ये आके मेरा बाइंग प्राइस पे वापस सेट कर देता, क्योंकि कॉस्ट से हमारे प्राइस से हमारा स्टॉक ऊपर चला गया। देन आई मूव एसएल टू अ बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस पे आता हमारे ब्रोकरेज चार्जेस जाते हैं सिर्फ। कोई बात नहीं, दिस हैपेंस, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अभी आप फिर से देखिए, स्टॉक यहाँ पे वापस से बेस फॉर्म कर रहा है,
बेस फॉर्म करने का ये बोलते हैं ना, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में होता है लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न। तो फिर वैसा है कि अभी ये कंसोलिडेट किया हमने 472 के अराउंड एंटर किया है, एंड स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है गाइस, 481 482। सो यू कैन टेक स्टॉप लॉस 482 के अराउंड, एंड इसको ट्रेल कर सकते हैं गाइस, बिकॉज ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं आपको इसका पास दिखाता हूँ। वाई आई से कि कंटिन्यूएशन ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी स्टॉक का रनअप अराउंड चालू हुआ 100 रुपीज के अराउंड, ठीक है। 100 रुपीज के यहाँ पे एक मोटा मोटा बेस फॉर्म किया है स्टॉक ने इस रेंज में। आप देखोगे स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूअस अप मूव में था अराउंड 139 से। स्टॉक वेंट अप स्ट्रेट टू, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ओके, स्टॉक वेंट अप स्ट्रेट टू 218, 274% का मूव दिया गाइस। बट अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को, अप मूव। अब ये देखो, इस साइडवेज है, ये साइडवेज है गाइस। ये जो स्टॉक साइडवेज जाता है ना, ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाला साइन होता है कि ये स्टॉक में वीकनेस नहीं आ रहा है। सी, अब ध्यान से देखो, ये साइडवेज गया, अभी स्टॉक ने इस रेंज को, ये देखो, मैं इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। सी है, ओके। आप, मैं यहाँ एंटर किया होता, छोटा स्टॉप लॉस एग्जिट, मैं वापस इस कैंडल पे एंटर करता, एंड इस बार इट वर्कड। और जब ये वर्क किया गाइस, प्रॉफिट बुक करने की घाई कभी मत करना गाइस, प्रॉफिट हमेशा बड़ा प्रॉफिट देके जाता है। 60% का मूव आया था गाइस, 60%। ऑल्दो आपने कैश में लिया होता, आपने फ्यूचर्स में लिया होता, यू वुड हैव मेड अ किलिंग रिटर्न। और सेम अभी प्राइस देखो, दिसंबर 2020 में इट वाज 426, अभी इट इज 491। इतना लंबा टाइम का कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक बार फेल हुआ, अब स्टॉक वापस से मूव कर रहा है, वापस से मूव कर रहा है। व्हाट डज दिस से गाइस, ये बहुत स्ट्रांग है। और सब पीएसयू कंपनीज में, बीपीसीएल, कोल इंडिया, पीएफसी, सब फेब से लेकर अब तक कंसोलिडेट कर, इसका पीयर कंपनी है आरईसी। अब आरईसी देख सकते हो गाइस, सी इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन स्टॉक बूम्ड अप, कोई नहीं कैच कर पाता इसे। जो स्पेक्यूलेशन करते हैं वो कैच कर पाते हैं मिडल ऑफ द वे में, बट स्टिल ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था इसको पकड़ना। बट नाउ आफ्टर अप मूव मेरे को दिख रहा है कि ये साइडवेज है, थोड़ा थोड़ा इधर टाइट रेंज में है। स्टॉक वापस से इस छोटे कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है। लेकिन ऑल्दो मेरे को पीएफसी पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है आरईसी से ज्यादा, क्योंकि पीएफसी का बेस बड़ा था, बेस बड़ा था तो ट्रेड करने में थोड़ा इजी पड़ता है, इसका बेस बहुत छोटा है। सो दैट्स वाई मैं पीएफसी को ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपेरेटिव टू आरईसी। सो हमने कितने स्टॉक डिस्कस किए? कोल इंडिया, बीपीसीएल, पीएफसी, आरईसी, एंड एक कंपनी है एसबीआई। एंड नथिंग इज रिकमेंडेशन गाइज, हम जो मतलब मैंने जो ट्रेड लिया है, जो ट्रेड हम कर रहे हैं वही हम बताते हैं। हमने ट्विटर पे भी अपडेट दिया था, आई जस्ट शो यू। ट्विटर पे whenever we buy something, ओके, जब भी हमने बाय किया है, सी या यस, यहाँ पे देखिए, बट एसबीआई पीएफसी में ट्रैवल कर रहा था, बट स्टिल एसबीआई हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। मैं एसबीआई पे भी आता हूँ। सी एसबीआई में खास बात क्या है गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। अर्निंग्स आया कंपनी का, अर्निंग्स वाज बैंग ऑन। स्टॉक पहले ही नीचे से अप मूव दे चुका था, क्योंकि मार्केट नोज की रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, ओके। रिजल्ट अच्छे आए, और ये बहुत बड़ी कंपनी का, इस अराउंड 5 या 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा एसबीआई का। सो 5 लाख 6 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी इजीली 10-20% मूव नहीं करता, इट वुड मूव 5% 6% मूव किया तो भी बहुत बड़ी बात होती है। सो ये अप मूव पहले से था, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड आ गया, एंड नाउ आफ्टर डिविडेंड ऑल्सो प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सी अप मूव गया है, यहाँ पे भी अप मूव गया है। अब ये 830 से 790 थी, मतलब 5% के अंदर प्राइस घूम रहा है। एंड प्राइस में ना, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। अगर ये पॉइंट को ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये निकलता है 850 टू 853, तो बहुत स्ट्रांग मूव है गाइस ये। मतलब अगर आप इसमें 520 के अराउंड का एसएल लेते हो, हमारे पास ये पड़ा है 532 के अराउंड ही लिया है,
तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक 560 565 तक जाना चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आपने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट इफ यू लुक एट पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये ये भी देखो एक कंसोलिडेशन रेंज में है गाइस। सी, ये एक कंसोलिडेशन रेंज में, और ये वाला तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जस्ट आई वाज फीलिंग कि ब्रेक कर रहा है, बट स्टॉक ब्रेक डाउन करने के बाद वापस ऊपर जा रहा है, सो ये टाइट कंसोलिडेशन है। एंड एसबीआई बहुत हैवी वेट स्टॉक है इन पीएसयू बैंक इंडेक्स, सो अगर एसबीआई मूव करता है तो पीएसयू बैंक्स को ऊपर लेके जरूर जाएगा। सो आफ्टर दैट पीएफसी, आरईसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ये कंपनीज है जो नेक्स्ट वीक हमारे रडार पे होने चाहिए एज पर द फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एंड एक कंपनी है जो कि मैं बाय करने को तो नहीं बोलूंगा, बट स्टिल वी शुड कीप एन आई ऑन अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज का वीकली चार्ट देखते हैं, क्योंकि सी गाइस, इसका ये जो ऑल टाइम हाई है 4100 का, स्टॉक अपने मतलब थोड़े दिन पहले का हाई ब्रेक कर रहा है। इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले नेक्स्ट वीक, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है, बहुत हाई चांस है कि आएगी, अगर अच्छे सीट्स आते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्लोली स्लोली अपने ऑल टाइम हाई को हिट करना चाहिए, फिर ये स्टॉक हमको बहुत सेटअप्स देगा गाइस। फिर ये स्टॉक हमें अच्छा सेटअप देगा गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस, बट या ये मेरे वॉच लिस्ट में जरूर होगा। एंड ये वीक मुझे कुछ कैश स्टॉक भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि पीएसयू बैंक इंडेक्स से, ये जैसे कि आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। सी, मैंने इसका ट्विटर पे भी अपडेट डाला है, जस्ट अ सेकेंड। या सी गाइस, सी गाइस कैसा चार्ट वर्क करता है। सी, दिस वाज लॉन्ग राउंडिंग बॉटम 2022 से 2023 का, स्टॉक ने ब्रेक किया, अच्छा मूव था, स्टॉक वापस कंसोलिडेट किया। जब लास्ट टाइम इसने अपने हाईस को ब्रेक किया था, ये वाले 49 के, स्टॉक वाज अप 60% 4-5 दिन में। स्टॉक वापस से साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। ये हमारे रडार पे होना चाहिए इफ यू आर लुकिंग समथिंग इनटू कैश। इफ ये ब्रेक करके थोड़ा सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, इट कैन इजीली गो टू अपने ऑल टाइम, मतलब ये 52 वीक हाई को। एंड नो बडी नोज ना कि प्राइस कहाँ तक जाए, क्योंकि आई नो कि इलेक्शंस आने वाला है, आई नो बहुत सारे मार्केट्स में न्यूज आने वाले हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस ही वो चीज है जो हमें डिफेंड करता है हर एक बैड न्यूज से। अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में है, कोई बात नहीं, मार्केट में कोई बुरा न्यूज आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, हम पोजीशन से आउट हो जाएंगे। सो ये एक इंटरेस्टिंग सेटअप है, जो कि अगर ये ब्रेक करता है 4-5% का स्टॉप लॉस लेके, वी कैन ट्रेल दिस। सिमिलर यूको बैंक है, ओके, यूको बैंक भी सेम सेटअप है गाइस। सी, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक, नाउ सी, मैं इसको और छोटा करता हूँ। सो यहाँ से देखते हैं, स्टॉक यहाँ पे बेस बना है, ब्रोक्ड आउट, स्टॉक यहाँ पे बेस बना है, ब्रोक्ड आउट, अब स्टॉक वापस से यहाँ पे बेस बना रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अच्छा मूव देना चाहिए। सेम विद सेंट्रल बैंक ऑल्सो, सेंट्रल बैंक में भी सेम स्टोरी है। सी, ये देखिए बड़ा बेस इसमें, ये देखिए मैंने तो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है लाइन, बट यार यहाँ पे एक बेस बाइंग पॉइंट बनता, देन स्टॉक कंसोलिडेट, देन इट अप मूव, फिर वो रिट्रेस कर दिया, देन अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सो या पीएसयू बैंक इंडेक्स पे भी हमारी नज़र जरूर होनी चाहिए, एंड कुछ पीएसयू कंपनीज पे भी। एंड वन स्टॉक विच आई फील कि यार ये थोड़ा चार्ट तो इंटरेस्टिंग है, बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, दैट इज आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड में गाइस, कंपनी इज गोइंग थ्रू इट्स गोल्डन पीरियड। कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 2.7 गीगावाट का। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 37 सीआर का प्रॉफिट पोस्ट किया है। कंपनी वाज लॉस मेकिंग, अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुई है कंपनी। ओके, कंपनी बोल रहा है इस साल का, पूरे साल का रेवेन्यू उनका 1700 करोड़। ये 25 में, मार्च 25 का उनका टारगेट है टू अचीव 5000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू।
आप जरा सोचिए 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा ये कंपनी, सो 1,700 करोड़ से कितना बड़ा जंप होगा वो, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 17 थ्रीज, ऑलमोस्ट 300% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट इन रेवेन्यू। एंड बॉटम लाइन में भी पैसा आएगा, क्योंकि सी ये लॉसेस कितने बड़े थे, 188, 40, 279, 300, 483, 671, सडनली 53 CR जम ड्रॉप देख रहे हो आप, मतलब आप ड्रॉप देख रहे हो, मतलब इतना लॉस है, इतना कम लॉस हुआ है। कंपनी इज इनटू विंड एनर्जी, कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, कंपनी के एक ही है जो एग्जीक्यूशन करना है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ये एग्जीक्यूशन आना चाहिए। कंपनी ने अपने डेप्थ को बहुत कम कर लिया है गाइस। इफ यू रीड अबाउट दिस कंपनी इनटू डिटेल, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा फंडामेंटली। एंड स्टॉक ने अभी रिसेंटली स्प्लिट और बोनस दिया है। एंड सी गाइस, ये स्टॉक में इतना ब्यूटीफुल रनअप, देन साइडवेज, ये देखिए, एंड नाउ स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक, स्टॉक ब्रेक करने को ट्राई कर रहा है। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए गाइस, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बट या फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक नेक्स्ट 1 साल में 100% तो जरूर मूव करना चाहिए। ऑल्दो इसने पिछले, अगर आप किसी को भी बोलोगे कि यार आइनॉक्स फंड मुझे अच्छा लगता है, कैन वी इन्वेस्ट, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पिछले 1 साल का रिटर्न आप देखोगे तो आप बोलेगे बाप रे, इट्स 465%। ये आपको चार्ट ऐसा दिख रहा होगा ये, बिकॉज कंपनी का स्प्लिट और बोनस हुआ है तो गूगल पे अपडेट नहीं हुआ है चार्ट्स। 465% का रिटर्न है और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100%, तो मीन्स 2 साल में 1000% का रिटर्न हो जाएगा कंपनी का। बट स्टिल गाइज, कंपनी, गवर्नमेंट का विंड एनर्जी पे फोकस है, गवर्नमेंट इन कंपनीज के पास ऑर्डर बुक है और ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेड है। सो आई एक्सपेक्ट कि आइनॉक्स विंड भी बहुत अच्छा करना चाहिए। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर कुछ आपको कैसा लगा वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा होता है, एंड विल